Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Hope you all will be fine. Students, in our last lesson we learned about division and today we are going to learn about the remainder on page number 86. What is remainder? Look at Adil's new sum. Now here Adil has a new sum. 26 divide 6. आदिल यूजेस पेबल्स एंड सॉर्ट्स देम इन ग्रुप्स ऑफ 6. आदिल जो है वो पेबल्स यानी कंकर इस्तेमाल कर रहा है, या छोटे छोटे पत्थर को भी कहते हैं या कंकर भी होते हैं, छोटे छोटे वो कंकर इस्तेमाल कर रहा है. एंड सॉर्ट्स देम इन ग्रुप्स ऑफ 6, और उनको सॉर्ट आउट कर रहा है 6 ग्रुप्स में. ठीक है स्टूडेंट्स, वो किस तरह से करेगा अब देखें. 26 जो है वो हमारे पास क्या है, डिविडेंड है. ये हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था. 26 को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड. ये जो होता है हमारे पास डिविडेंड होता है, जबकि 6 क्या होता है, डिवाइज़र होता है. और यहाँ जो ऊपर आता है वो कोशेंट होता है, और अगर नीचे कुछ बच जाता है सब्ट्रैक्शन के बाद तो वो रिमाइंडर होता है. एग्जांपल से हम करते हैं. अब देखें डिविडेंड हमारे पास क्या है, 26 है. ये टोटल 26 पेबल्स आ गए. अब वो डिवाइड कर रहे हैं 6 पे इनको. ठीक है, तो अब वो इनकी ग्रुपिंग कर रहा है ना, कि किस तरह से जो है वो इक्वल शेयरिंग हो या इक्वल ग्रुपिंग हो. हमने पढ़ा था ना डिवीज़न क्या होता है, शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग. डिवीज़न इज़ इक्वल शेयरिंग और इक्वल ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें जब वो 26 को 6 पे डिवाइड कर रहा है तो उसके पास कोशेंट क्या बच रहा है, 4, और फिर रिमाइंडर क्या बच रहा है, 2. अब देखें आदिल सोच रहा है 2 पेबल्स आर लेफ्ट रिमाइंडर. 2 पेबल्स जो है वो उसके पास बच रहे हैं, तो जो बच जाए उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं. तो आज हम रिमाइंडर के बारे ही में पढ़ रहे हैं. अब देखें स्टूडेंट्स, आदिल नोज फ्रॉम हिज टेबल्स डेट 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू 24. आदिल जानता है, उसको पता है, टेबल आता है उसको, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 24 आता है. सो ही राइट्स द कोशेंट. तो फिर वो क्या करता है, कोशेंट लिखता है. कहाँ पर देखें, यहाँ आप देखें हमारे पास है 26 डिवाइडेड बाई 6. अब वो 6 का टेबल पड़ेगा, कहाँ तक पड़ेगा कि 26 या तो 26 पूरा पूरा आ जाए या इसके करीब तरीन छोटा नंबर आए. 26 से बड़ा हम नहीं ले सकते, इससे छोटा लेंगे. 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30. अब देखें 6 5 टाइम जो है वो 30, वो 26 से बड़ा नंबर चला जाता है, लेकिन हमें 26 से छोटा नंबर लेना है, तो वो है 6 4 ज़ा 24. अब देखें फर्स्ट हमने डिवीज़न में हमने पढ़े थे कि डिवीज़न के 3 स्टेप होते हैं. फर्स्ट कोशेंट लिखना होता है, सेकंड इन कोशेंट का और डिवाइज़र इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट आता है वो हम यहाँ लिखते हैं, और थर्ड हमारा क्या स्टेप होता है कि हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. अब फर्स्ट उसने कर लिया 6 4 टाइम 24, कोशेंट यहाँ लिख दिया, पहला काम हो गया. दूसरा काम प्रोडक्ट यहाँ लिखना है इन दोनों का, तो 6 4 ज़ा 24, 24 यहाँ लिख दिया. और थर्ड काम हमारा क्या होता है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट 2. ठीक है, तो 2 क्या है, रिमाइंडर है. तो आज हम रिमाइंडर के बारे में ही पढ़ रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद नीचे बच जाए वो हमारे पास क्या होता है, रिमाइंडर होता है. ठीक है, अब देखें हमने पेज नंबर 85 पे पढ़ा था डिविडेंड इज़ इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर. डिविडेंड क्या होता है, इक्वल होता है डिवाइज़र इनटू कोशेंट के, और प्लस उसमें हम रिमाइंडर कर लेते हैं. ठीक है, ऐड कर देते हैं रिमाइंडर. तो अब इसी से हम जो है स्टूडेंट्स अपना सम चेक कर सकते हैं. तो किस तरह से हम चेक कर सकते हैं, वी कैन चेक आवर आंसर एज गिवन बिलो. डिविडेंड इज़ इक्वल टू हमने पीछे पढ़ा है. अब जो है कोशेंट को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइज़र से, जो आंसर आएगा उसमें रिमाइंडर को प्लस करेंगे, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, डिविडेंड आना चाहिए. अगर तो वही डिविडेंड आ जाता है इट्स मीन हमारा आंसर ठीक है, और अगर नहीं आता तो फिर जो है तो प्रॉब्लम है. अब हम चेक करते हैं कोशेंट क्या है हमारे पास. कोशेंट क्या आया, ये कोशेंट है ना जो ऊपर लिखते होते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, कोशेंट. ठीक है, कोशेंट है 4 लिखा, मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइज़र हमारे पास क्या है 6, ये हमारे पास क्या होता है, डिवाइज़र होता है. ठीक है,
डिवाइज़र हमने लिख लिया 6 प्लस रिमाइंडर हमारे पास क्या आया 2, ये हमारे पास क्या है रिमाइंडर है 2। अब हमने लिख लिया, अब हम चेक करते हैं कि क्या डिविडेंड की इक्वल आता है या नहीं। 4 6 आर 24, 24 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 26। जी बिल्कुल हमारा आंसर ठीक है। अब स्टूडेंट इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 2E के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है, अब हम वो सॉल्व करेंगे।